लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। 2014 और 2019 में बीजेपी की सफलता की इबारत लिखने वाले पीएम मोदी लगातार तीसरी जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से इंडिया गठबंधन हर हाल में रोकने का दांव चल रहा है और ऐसे में मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुटता का संदेश देते हुए बीजेपी को पराजित करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद खचाखच भरे शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी छोड़ो का नया नारा दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है। इंडिया गठबंधन की मुंबई रैली में महिलाओं और युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में जिस तरह से ईवीएम, ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए, उससे ये बात साफ है कि विपक्षी इस ट्रिपल ई मुद्दों के बहाने 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी से दो हाथ करने की रणनीति है। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों में है। राहुल ने कहा कि ईवीएम के बिना पीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने कहा है कि एक काम कीजिए, विपक्षी पार्टी को ईवीएम मशीनें दिखा दीजिए, खोलकर हमें दिखा दीजिए ये मशीनें कैसे चलती हैं, लेकिन नहीं दिखाई। फिर हमने कहा कि इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। राहुल ने कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो वीवीपैट की पर्ची से चुनाव आयोग गिनती क्यों नहीं कराता। उन्होंने पूछा कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी ईवीएम को लेकर निशाना साधा। तो वही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग मशीन चोर हैं, कृपया ईवीएम मशीन पर नजर रखें कि आपका वोट कहां जा रहा है या किसी और को वोट जा रहा है। तो वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईवीएम सेट हो गई है, अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% ज्यादा वोट लेकर आना होगा। साथ ही सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। इस तरह से विपक्षी ने ईवीएम को लेकर साफ संकेत दे दिया है कि वो ईवीएम केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।